रचनाएं भारत के अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं और टीवी के अनेक चैनलों से प्रसारित भी होती हैं। आप भी भारत के साथ साथ विदेशों के लोकप्रिय स्वर हैं। अमेरिका कई बार, थाईलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, नेपाल, सिंगापुर आदि देशों में समय समय पर आयोजित कवि सम्मेलनों में आपके व्यंग्य बाणों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित महेंद्र जी की हास्य व्यंग्य कविताओं के एक संग्रह में हंसा हंसा के मारूंगा ने सचमुच लोगों को इतना हंसाया है कि उस पुस्तक के अनेक संस्करण छप चुके हैं। तो बुलाते हैं हास्य व्यंग्य के साधक महेंद्र अजनबी जी को। हंसाने की परंपरा हास्य रस में अग्रणी अरुण जैमिनी जी जैमिनी हरियाणवी के सुपुत्र हैं और भारत की अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। टीवी के अनेकों चैनलों से हंसी से लोटपोट करवाते अरुण जी ने दूरदर्शन से प्रसारित धरती के आंचल और एनपीसी से प्रसारित हंस गोला के 26 एपिसोड्स का, जी टीवी से प्रसारित दरअसल के 13 एपिसोड्स का, दूरदर्शन मेट्रो से प्रसारित ताल बेताल के 13 एपिसोड्स का और जी इंडिया से प्रसारित यही पॉलिटिक्स के 10 एपिसोड्स का सफलतापूर्वक संचालन किया है। आपने अनेक टीवी कार्यक्रमों की पटकथा और लेखन के साथ साथ कई टीवी सीरियलों के लिए गीत भी लिखे हैं। भारत के साथ साथ आप विदेशों में भी चहेते कवि हैं। अमेरिका कई बार, थाईलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, नेपाल, सिंगापुर आदि देशों में समय समय पर आयोजित कवि सम्मेलनों में आपका लोकप्रिय स्वर गूंज चुका है। अनेकों सम्मानों से सम्मानित अरुण जी का काव्य संग्रह फिलहाल इतना ही के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो श्रोताओं, तालियों से स्वागत करते हैं हास्य सम्राट अरुण जी का। अब मैं अपने श्रद्धेय आंटी जी और अंकल जी को स्टेज पे बुलाती हूँ ताकि कार्यक्रम का विधिवत हम शुरुआत कर सकें। सबसे पहले महेंद्र अजनबी जी। हाँ, आ गया। अतुल जी जरा इधर आइए। अरुण जी, अब मैं माइक बिंदु को संभालते हुए फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। अब आप ओम और सुधा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब उनके लिए भी थोड़ा स्वागत करिए, जिनके पास ये हैं। और उसमें साथ में सुधा राठी एंड सतपाल, वो भी इनको हेल्प करें, उनके लिए भी आप ताली बजा दीजिए। और हमारी बिंदु जी जो एमसी हैं, इनके लिए भी आप स्वागत करिए, उनकी भी करें। ऐसा यहाँ कोई नहीं है जो सुधा ओम ढींगरा को नहीं जानता। साहित्य कवि गोष्ठियाँ हों या हास्य कवि गोष्ठियाँ, इनके आयोजनों प्रयोजनों की प्रेरणा और मेरे जैसे कई कवियों की भी प्रेरणा सुधा जी रही हैं। घर घर अलग जगाने वाली इन्होंने एक साहित्य काफिला शुरू कर दिया है। श्रोताओं,
ये हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रसिद्ध पत्रकार सुधा ओम धिंगरा जी की नई पुस्तक धूप से रूठी चांदनी प्रकाशित हो गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वे अनगिनत पुस्तकों की लेखिका हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, क्या नहीं लिखा इन्होंने। जो नहीं जानते वे सुधा जी के रचना संसार से रूबरू हो सकते हैं www.apnatriangle.com, www.vibhom.com, shabdsudha.blogspot.com, vibhom.com/blogs। आप हिंदी चेतना पत्रिका की संपादक, पंजाब केसरी, दैनिक पत्र, गर्भनाल मासिक पत्रिका की स्तंभ लेखिका, प्रवासी टुडे की अमेरिका की प्रतिनिधि, सृजन गाथा की अमेरिका की प्रतिनिधि और बहुत सी पत्रिकारों में आपकी कहानियां, कविताएं, धारावाहिक, उपन्यास, इंटरव्यू छपते ही रहे हैं। और कविता कहानी के क्षेत्र में मैं आपका अपना एक ही स्थान है और आज हम गर्व के साथ आपकी नई पुस्तक का विमोचन करेंगे। इसके लिए मैं कवियों के साथ साथ आंटी जी आपको स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ और ताज अफरोज जी को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ, जिन्हें कौन नहीं जानता। गीत बाजार से आप वाकिफ ही हैं और UNC में ये हिंदी और उर्दू के प्रोफेसर भी हैं।